भारत के कालखंड में इसे समय सूचक की तरह देखा जा रहा है कि यहां से भारत की राइज की बात होगी, विकसित भारत का जो स्वप्न हम देख रहे हैं, देश दुनिया में भारत का नाम परचम जो लहराएगा, आप इससे मानते हैं? डू यू एग्री विद दिस? बहुत बड़ा, मैं अगर आपको कहूं एकदम मेरे सामने स्पष्ट है, मैं आपको एक उदाहरण दूं। काशी कॉरिडोर का जो उद्घाटन हुआ है, मैं आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं। सन 2023 में जितने लोग गोवा गए हैं टूरिज्म पर, उससे कई गुना अधिक लोग काशी गए हैं। ये अपने आप के अंदर आप देखिएगा आने वाले वर्षों के अंदर एक स्पिरिचुअल टूरिज्म का भी एक ये होगा। और उसके साथ साथ जो है विकास के, डेवलपमेंट के, और मैं तो बल्कि ये भी कहना चाहूंगा कि डेवलपमेंट भी अध्यात्म की नींव आधारित होता है तो वो जीवन में वरदान बनता है, और अध्यात्म की नींव नहीं होती है तो विकास कभी कभी वरदान के बजाय अभिशाप बन जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का समग्र जीवन जो है वो हमें अध्यात्म की प्रेरणा देता है, अनुशासन की प्रेरणा देता है, त्याग की प्रेरणा देता है, बलिदान की प्रेरणा देता है। संस्कार मिलेंगे उससे हमारी भावी पीढ़ी को, हमारी युवा पीढ़ी को। निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा बेनिफिट जो है जनता जनार्दन को, न केवल देश की बल्कि दुनिया भर से जो लोग आएंगे। भारत की एक मौलिक विशेषता रही है कि यहां से चरित्र का जो संदेश, वसुधैव कुटुंबकम का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय का, ये सारा संदेश अयोध्या जी से प्रसारित होगा। जी, आपने काशी की बात की आचार्य जी, तो अब देखिए ज्ञानवापी का मसला, कृष्ण जन्मभूमि का मसला, अगेन इट्स इन द कोर्ट्स, तो उस पर भी क्या एक पॉलिटिकल लीगल बैटल होना चाहिए, या फिर इस पर समझौता कर इस विषय को कोर्ट्स और पॉलिटिक्स से बाहर रखकर इसको सुलझा लेना चाहिए? हिंदुओं को उनकी जगह मिलनी चाहिए। तो मैं समझता हूं हिंदुओं का जो सेंटिमेंट, जितना मैं समझ पाया हूं, भाप पाया हूं, या निकटता से मैंने जो महसूस किया है, कम से कम काशी और मथुरा जी, इस मामले में सनातन हिंदू परंपरा कदापि जो है वो अपने जो अधिकार हैं या उनकी जो आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, उसके साथ कोई समझौता करना नहीं चाहेगा। और बाकी ये देश के नेतृत्वकर्ताओं का, देश के अग्रगण्य चिंतकों का ये कर्तव्य है कि वो उसके लिए एक माहौल बनाए, वातावरण बनाए, क्योंकि देखिए समाज में शांति, सद्भावना जरूरी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री विकास की बहुत चर्चा करते हैं। मैं प्रसंगवश ये भी कहना चाहूंगा कि विकास के लिए भी अनिवार्य शर्त है, समाज में जब शांति और सौहार्द होता है तभी इन्वेस्टर आता है। अगर समाज में शांति सौहार्द का माहौल नहीं होगा तो बाहर से इन्वेस्टर भी नहीं आएगा। तो शांति सौहार्द भी जरूरी है, और उसके लिए मैंने जैसा आपके सामने बात रखी, इन 3 स्थानों के प्रति एक अलग सेंटिमेंट है सनातन हिंदू परंपरा का। जी, आपने प्रधानमंत्री जी की बात की, तो विपक्ष के कुछ लोगों का कहना है कि ये आस्था का विषय है, साधु संतों को वहां होना चाहिए। प्रधानमंत्री वहां क्या कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए प्रधानमंत्री जो है वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, वो किसी पार्टी के नहीं है। प्रधानमंत्री को इस रूप से देखना ये ठीक नहीं है। आप याद कीजिए जिस समय सोमनाथ का हुआ था, उस प्रसंग को उस समय याद कर लीजिए। तो ये कहना ठीक नहीं है। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री क्यों ना जाए, वो देश के प्रधानमंत्री है, देश का नेतृत्व करते हैं, और ऐसे अवसर पर उनकी भी अपनी भावनाएं हैं। वो देश के प्रधानमंत्री भी है और साथ साथ में वो देश के नागरिक भी हैं, और वो भी, उनकी भी अपनी आस्था है उसके प्रति। तो ऐसे के अंदर व्यक्तिगत तौर पर भी और देश के प्रधानमंत्री के रूप में अवश्य राजनीति, तो देखिए इस मसले पर शुरू से जुड़ी रही है जी। मैं किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। अगर ये राजनीति नहीं होती तो उसी समय, जिस समय मैं प्रयास कर रहा था 92 के कालखंड के अंदर, सर्वसम्मति से शांतिपूर्ण ढंग से इसका निर्माण हो गया होता। तो इसलिए सभी अपने अपने ढंग से राजनीतिक दल, लेकिन इससे जोड़ करके नहीं देखना चाहिए और सबको इसमें उत्साह से भाग लेना चाहिए।